समास। क्या लिखे? समास। आप बाएं साइड से भी पढ़ें और दाहिने साइड से भी पढ़ें। देखिए, सौ मोमाकार सौ, इधर से चलिए, दाहिने से चलिए, सौ मोमाका सौ। बीच में क्या फंसता है? माँ। यही फंस रहा है, ध्यान देंगे। ये दोनों पक्ष क्या है? सौ सौ में जा रहा है, ये बीच में क्या आ रहा है? माँ। ये कुछ सूचित कर रहा है। क्या सूचित कर रहा है? कि माँ का अर्थ होता है नहीं, अब माँ का अर्थ होता है मुझे, मुझको। तो नहीं यदि लेते हैं तब तो सब रद्दबद्द हो जाता है, सब बेकार हो जाता है, निरर्थक चला जाता है। तो अर्थ के युक्त लाना है, सार्थक में लाना है। सौ मुझको सौ, सौ मुझको सौ। आप अस्मद शब्द पढ़े होंगे। अस्मद में होता क्या है? अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान। तो माम के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? माम आवाम अस्मान के जगह मा नौ न। तो माँ, माम का अर्थ होता है मैं को, मुझको, मुझे। तो माँ का भी अर्थ वही होता है, लेकिन अंतर यही है कि माँ शब्द का प्रयोग हम यदि श्लोक बना रहे हैं तो वहां करेंगे, अनुवाद के क्रम में हम उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो यहां हमको इसका एक अर्थ लेना है। तो सौ मुझको सौ, यानी समास का शाब्दिक अर्थ बन जाता है संक्षेप। समास का शाब्दिक अर्थ क्या बनता है? संक्षेप। तो समास मीन्स क्या लिखेंगे आप? संक्षेप। समास मतलब संक्षेप। ध्यान देंगे, यह संक्षेप क्या चीज है? जितना कम हो संक्षेप, बहुत कम शब्दों का कम हिस्सा संक्षेप। तो यह कम हिस्सा जो है, यह क्या करता है? समस्त पद को सूचित करता है। यह किसको सूचित करेगा? समस्त पद को, समस्त पद को। अब समस्त पद क्या चीज हुआ? कोई शब्द हुआ। जैसे स्वागतम, स्वागतम कौन सा समास? अब कोई किताब में नहीं मिलेगा आपको है? स्वागतम कौन सा समास? परेशानी बढ़ जाती है। तो देखिए, स्वागतम शब्द बोले हम, तो स्वागतम क्या हो गया? समस्त पद बना। अब इसका जब हम विग्रह करेंगे, इसको तोड़ेंगे, तो वह क्या कहलाएगा? समस्त पद को हम तोड़ेंगे विभक्ति लगाकर संस्कृत में, तो यह क्या हो जाएगा? समस्त पद को जब हम तोड़ेंगे तो वह क्या कहलाएगा? विग्रह। विग्रह क्यों कहलाया? कि उसके पद में, पूर्व पद और उत्तर पद में हम विभक्ति उसमें जोड़े। क्या जोड़े? विभक्ति जोड़े। तो विभक्ति जोड़े तब उसका विग्रह हुआ, लंबा बना, बड़ा वाक्य बना। तो वही विग्रह कहलाया। तो विस्तार करने की रीति को विग्रह कहते हैं। विग्रह किसे कहते हैं? विस्तार करने की रीति को विग्रह कहते हैं। विस्तार करने की रीति को विग्रह कहते हैं। विग्रह कहते हैं। ठीक। अब रही बात कि समास आखिर है कई ठो, इसकी संख्या क्या है? मुख्यतः समास के 6 ही भेद होते हैं। समास जो होते हैं वो 6 ठो होता है। कौन कौन होता है? पकड़िएगा। द्वंद्वो दिगुः च अपि मद्गेहे नित्यम अव्ययी भावः, हे तत्पुरुष कर्मधारय येन स्याम अहम बहुब्रीहि। कैठो हुआ? 6 ठो पूरा। द्वंद्वो दिगुः च अपि मद्गेहे नित्यम अव्ययी भावः, 3 ठो। हे तत्पुरुष कर्मधारय येन स्याम अहम बहुब्रीहि, 3 ठो हुआ।
इसको छोड़कर भी और समास होता है, जैसे केवल समास, मध्यम पदलोपी समास, अलुक समास, समझ लो। तो ये सब भी समास होता है, लेकिन मुख्य रूप से समास कितने हैं? 6। समास कितने पाए जाते हैं? होते हैं 6। ठीक। तो सबसे पहले आपको कल 2 ठो पढ़ाए थे, नहीं पढ़ाए थे, द्वंद्व समास और द्विगु समास। आज पढ़ा देते हैं अव्ययी भाव समास। तीसरा नंबर उसी का है। द्वंद्वो द्विगुः च अपि मद्गेहे नित्यम अव्ययी भाव। आज क्या पढ़ाना है? अव्ययी भाव। आज क्या पढ़ाना है तीसरा नंबर में? अव्ययी भाव। पकड़िएगा इसको, अव्ययी भाव, नौव्ययी भाव, अव्ययी भाव। कुछ समास जैसे नई समास भी होता है, समझे कि नहीं? तो ये शब्द कौन चीज में हो जाता है? ये ऑलरेडी नई समास, और जबकि अव्ययी भाव एक समास का नाम है ही, है ना? जैसे अनंत, नई समास है। तो अव्ययी भाव जो है, इसके बारे में चर्चा आज कर देते हैं। ध्यान देंगे, आपको कहीं नहीं मिलेगा ये सब चीज। कोई भी किताब में फ्रेश लिखा हुआ वो सब कुछ नहीं है। कुछ ऐसा ही चीज लिख दिया है कि आप उजराते रहिए, मिलने जुलने वाला कुछ नहीं है। उसका टेक्निक पकड़िए और बिना समझे बुझे कह दीजिए या फलने समास है, या यही है। कैसे होता है सो सुना जाए। देखो, आप सुने होंगे अव्यय शब्द, पढ़ाए भी हैं। अव्यय, जिसका व्यय नहीं हो, जिसका खर्च नहीं हो, अव्यय हुआ। नौ व्ययः अव्ययः, जिसका खर्च नहीं हो। वह इतना पावरफुल शब्द है कि उसमें कोई विभक्ति काम नहीं करता है। उसको एज इट इज, जैसे का तैसे रख दीजिए, भाव उतना ही आएगा, अर्थ उतना ही आएगा। जैसे मैं दिन रात पढ़ता हूं, ट्रांसलेट इनटू संस्कृत, अहम अहर्निशम पठामि, हो गया है? तो वो अव्यय है। वह क्या है? अव्यय है। वह जस का तस रहता है, उसमें कोई विभक्ति काम करता नहीं है। तो अव्यय, यथा, तथा, क्या है? सब अव्यय है। नहीं, बहुत सारी बात है इसमें। अब रही उपसर्ग। कोई भी शब्द है तो शब्द के बाएं साइड 2 चीज होता है, व्याकरण का जुड़वा भाई है। एक होता है उपसर्ग और एक होता है प्रत्यय। उपसर्ग को हमेशा बाएं हाथ में रखें और प्रत्यय को दाहिने हाथ में। यानी पूर्व पद बायां हाथ कहलाया और उत्तर पद दाहिना हाथ कहलाया। तो पूर्व पद जो होता है लेफ्ट हैंड साइड, उसमें क्या लगता है? उपसर्ग। और राइट हैंड साइड, दाहिना पक्ष जो उत्तर पद होता है, उसमें क्या लगता है? प्रत्यय। ठीक। तो संस्कृत में गिना चुना है उपसर्ग जो हैं वो 22 ही हैं। कितने हैं? 22 हैं। उपसर्ग कितने हैं? 22 हैं। कौन कौन है? सुना जाए। प्र, प्रति, परा, परि, अप, अनु, अब, अपि, अति, आंग, आ, अभि, अधि, निस, निर, नी, दुस, दुर, वी, सम, सो, उत, उप, बैष्टो हो गया। तो अब इसको लेकर चलिए कि जो समस्त पद अव्यय या उपसर्ग को साथ लेकर जाता है, वही अव्ययी भाव कहलाता है। हो गया एक के लाइन में सारा खेल फाइनल। शब्द के पहले यदि अव्यय रहे या फिर शब्द के पहले यदि उपसर्ग रहे तो आंख मुंदो कहो अव्ययी भाव समास। तो रही बात यहां की 22 उपसर्ग को कंट्रोल करना होगा। कंडीशन यही है। उपसर्ग तो पढ़ाए हैं,
22 उपसर्ग नहीं पढ़ाए हैं कभी आप लोगों को? नहीं पढ़ा है, पढ़ना चाहिए। पढ़ाए तो हैं, भले हाँ नहीं कह दीजिए। तो चलिए लिख देते हैं। प्र, प्रति, परा, परी, आप, अनु, आव, अपि, अति, आंग, आ बचता है, अभी, अधि, निस, निर, नी, दूस, दूर, वी, शम, सु, उत, उप गिना जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 22 पूरा 22 ठो। कुल कितना हुआ? 22 हुआ। द्वाविंशति उपसर्गा, द्वाविंशति उपसर्गा संति। कितने हैं? 22 है। द्वाविंशति में 22, 22। समझ रहे हैं बात को? अब देखिए, इससे जो शब्द स्टार्ट हो रहा है वही समस्त पद कहलाएगा। जैसे आपको हमने कहा था स्वागतम, नहीं, इसको संधि विच्छेद कर दो। सुजोड़ागतम, स्वागतम, सु पकड़ाया, सु कहाँ है इसमें? टेबो खोजो, यहाँ। स्वागतम कौन समास? अव्ययी भाव समास। इससे जो शब्द शुरू हुआ, आंख मुंदो और कह दो कौन समास है? अव्ययी भाव समास। समझा? जैसे देखो, संस्कृत कौन समास? समजोड़कृत लोग बोलते हैं, संधि विच्छेद होता है इसका, यही प्रचलित यही है, लेकिन हकीकत यह संधि विच्छेद होता नहीं है। समझ लो, इसमें समह सुट का आगम होता है, ठीक है। अमोनुस्वार 2 का आगम होता है। बड़ी हार्ड चीज है, लेकिन किताब में छपा हुआ है हर जगह। कौन चीज? समजोड़कृत संस्कृत, मगर पूर्वे नहीं करता है। तब तो पाणिनि मुनि का व्याकरण फेल हो जाएगा। तो होता क्या है? समजोड़ सकृत, तब होता है संस्कृत। समजोड़ सकृत, सम ऐसे लिखेंगे। हर जगह क्या लिखा है? समजोड़ कृत। होना क्या चाहिए? समजोड़ आधा सौ रिकार। तो यही अनुस्वार हो जाता है, स्वम अनुस्वार। यही तो चीज बात, समझे? इसके बाद जोड़िए, यहां लिख दीजिए, तब ना पूरेगा संस्कृत, नहीं तो मोनुस्वारा फेल। पाणिनि मुनि अष्टाध्यायी व्याकरण के रचयिता गायब, वैल्यू खत्म। तो चल रहा है यही समजोड़ कृत, लेकिन होता क्या है? ये होता है, ध्यान रहे। तो आधा मौका कंडीशन क्या है? अनुस्वार। समझ लो, आधा रौ का कंडीशन क्या है? रेफ। आधा सौ का कंडीशन क्या है? विसर्ग। इसको ध्यान में रखिए। आधा मौका अनुस्वार, आधा रौ का रेफ, आधा सौ का विसर्ग। समझ लो। जैसे देखिए, अब बनाइए, अत्याचार कौन समास? अति जोड़ाचार, अति उपसर्ग आ रहा है। अनुभव कौन समास? कुछ से कुछ बना सकते हो, खोलो किताब। नहीं समझा? तुमको पकड़ दे दिया। क्या पकड़ दिया? कि जो अव्यय या और उपसर्ग को, जो अव्यय या उपसर्ग को साथ लेकर जाता है वही अव्ययी भाव कहलाता है। ठीक? जैसे प्र से बनाइए प्रकाश, प्रकाश प्र उपसर्ग है। प्रकाश कौन समास? अव्ययी भाव। प्रतिदिन कौन समास? पराभव कौन समास? परि है। परिवहन कौन समास? परिवहन। अपमान कौन समास? अनुभव कौन समास?
अवनति कौन समास, अपितु कौन समास, कुछ से कुछ बना सकते। अत्याचार कौन समास, आराम कौन समास, आजन्म कौन समास, अभिनव कौन समास, अधिकार कौन समास, निस्साहस कौन समास, निर्झर कौन समास, निर्भर कौन समास, निशान कौन समास, दुस्साहस कौन समास, दुर्जन कौन समास, विज्ञान कौन समास, भी है, विज्ञान कौन समास, संस्कृत कौन समास, स्वागतम कौन समास, सुहाग कौन समास, उत्थान कौन समास, उपहार कौन समास। समझ में बात आई? कहीं कोई टेंशन? ये तो रहा उपसर्ग के साथ, पकड़ना इसको, कहीं नहीं मिलेगा ये चीज। अब चलो अव्यय की ओर। जैसे देखो, यथा मना जैसे, तथा मना वैसे नहीं होता है। तो यथा संभव कौन समास, अव्ययी भाव समास। तथास्तु कौन समास, समझे बात को? कोई दिक्कत है इसमें? अब देखिए जमाना अभी क्या है, रंगाओ है। जैसे परीक्षा में पूछेगा, पूछा भी है, अति हिमम कौन समास, तो पकड़ी तो ले नंबर आ भी गिलो, तो आपको नंबर आ गया। अति हिमम कौन समास, अव्ययी भाव समास, एकदम राइट, रंगा दिया, हो गया। ये तो नॉलेज तो नहीं हुआ आपको, कैसे इसका विग्रह किया जाए। तो अति हिमम है ना, अति हिमम, ध्यान दीजिएगा। तो अति जोगे अत्ययः का यूज होता है। देखो हिमस्य षष्ठी लगाई गया, हिमस्य अत्ययः, अत्ययः बराबर क्या हो जाएगा, अति हिमम। ये सब बुझते हैं? नहीं बुझ पाइएगा तो जरूरी क्या है, आपको नंबर ना चाहिए। डीप जाने वाला पढ़ाई ये नहीं बता रहा है, डीप में जाकर पढ़ना कहाँ है, अक्षर कटुआ ज्ञान है। ये टेक्निक बता दिया, नंबर आपने लूट लिया, सच्चाई यही ना है। अब हम पूछें तो हम जो पूछेंगे आपसे, कौन चीज पूछेंगे? हाँ, दूठो पहले भी पढ़ाए थे ना, बताइएगा हमको। राघवौ कौन समास, राघवौ कौन समास, विग्रह कीजिए। विग्रह तो वहां दिया हुआ ही रहेगा, पकड़ पहले देवे नहीं करेगा, खाली पूछेगा राघवौ कौन समास, रामौ कौन समास। अरे रामः रामः च, रामः च रामः च, राघव च राघव च, अकारांत पुल्लिंग है, राघवौ है, देवः देवौ, राघवौ, देवः देवौ, देवाः देवं देवो देवान्, देवेन देवाभ्याम देवहि देवाय देवाभ्याम देवेभ्यः देवाद देवाभ्याम देवेभ्यः देवस्य देवियो देवानाम देवे देवियो देवेशु। तो वहां कर्ता का कई वचन आउट किया है, द्विवचन कर्ता से ही न समस्त पद बनेगा हो। तो राघवौ, राघवः राघवः च, रामौ रामः रामः च, पितरौ, पितरौ महर्षि का तो रमौ का, पितरौ, माता च पिता च, दोनों का बोध हो गया है, समझ रहे हैं। और बताए थे व्यतिरेक, जहां विरोधाभाव हो, एक का दुश्मन वहां तैयार रहे, वैसी हालात में भी कौन समास होगा भाई, द्वंद्व समास। जैसे गो व्याघ्रम, गो व्याघ्रम, गो व्याघ्रम, गाय बाघ, संभव है एक जगह रहना। गैया को खाएगा कौन, बघवा नहीं।
चोर सैनिकम, चौर सैनिकम, चौर सैनिकम। चोर को कौन पकड़ेगा? सिपाही। सैनिक में सिपाही पकड़ लेगा। कौन समास? द्वंद्व समास। समझ रहे हैं? सुख दुखम एक के लाइन में है, कैसे तोड़िएगा? सुखम च दुखम च, नहीं। पुण्य पापम पुष्प फलम, फले फूल तब फल, पुष्पम च फलम च, नहीं। अब क्या हो रहा था? द्विगु की ओर। तो द्वंद्व समास में होता क्या है? चार्थे द्वंद्व, चौ के अर्थ में दो दो की जोड़ी, और के अर्थ में दो दो की जोड़ी, और दोनों खंड क्या हो? प्रधान हो, तो वह कौन सा समास हो जाता है? द्वंद्व समास हो जाता है। असंख्या पूर्वो दिगुहु, कोई भी शब्द है समस्त पद का पहला टर्म बाएं साइड का, बाएं साइड का, वह यदि संख्यावाची हो, संख्यावाची हो, आंख मुंदो कह दो, वह कौन समास है? द्विगु समास। द्विगु समास। द्वंद्व समास का स्पेल कैसे लिखेंगे? दोव संयुक्त आधो नो दोव संयुक्त। द्विगु का क्या लिखिएगा? दोव संयुक्त गो में हर्षुकार, नहीं। तो संख्या पूर्वो द्विगु बताएंगे। चतुर्भुज कौन समास? तो चार हो गया, तो बहुवचन हो गया, तो विग्रह करो, सिखाए थे। चतुर्थानाम होता है। चतुर्भुज, चतुर्भुज, क्या हो जाएगा? चतुर्भुज। अरे चार का चत्वार से न करता है जी, षष्ठी में जोड़ो ना, चत्वाराणाम, चतुराणाम, विग्रह, विग्रह, भुजानाम समाहार। त्रिभुज, त्रयाणाम, जब तीन जब हो गया तो ऑलरेडी बहुवचन गया, तो क्या हो जाएगा? त्रयाणाम की बोलबो? त्रयाणाम भुजानाम समाहार, नहीं। समझ रहे हैं बात को? अच्छा, जैसे है हिंदी में चौराहा, चौराहा, चार राहों का समाहार, नहीं। अच्छा, जैसे है अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समाहार, अष्टानाम अध्यायानाम समाहार, नहीं। अष्टाध्यायी। पंचवटी, पंचानाम बटीनाम, कभी कभी बटानाम भी लिखा जाता है। हाँ हाँ हाँ, पंचानाम बटीनाम या बटानाम समाहार हो गया। कौन समास? द्विगु समास। कोई दिक्कत? अच्छा, और कुछ बोलिए। जैसे हिंदी में षटकोण, 6 ठोकोण, 6 है, नहीं। वो एंगल जो होता है 6 कोण का, षटकोण, तो कौन समास? द्विगु समास। समझ रहे हैं? तो संख्यावाची को क्या जानो? द्विगु जानो। और के अर्थ में दो दो की जोड़ी को क्या जानो? दोनों खंड उसका ऑलरेडी प्रधान है, तो द्वंद्व समास। और जो अव्यय या उपसर्ग को साथ लेकर जाता है वह अव्ययी भाव समास कहलाता है, नहीं। इसमें कहीं कुछ शंका रहा आपको? आज अव्ययी भाव में किताब से कोनो देखिए और निकाल लीजिए। 3 ठो तो हो गया। कौन कौन हुआ? द्वंद्व, द्विगु और अव्ययी भाव। अब एक के रोज में यदि बता दें सब ठो तो नहीं हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। समझे कि नहीं? फिर नेक्स्ट क्लास में आपको सेवा कर देंगे। क्या